हेलो एवरीवन, दिस इज मी तुलिका फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो लर्नर्स, डू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और इस चैनल को जरूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। सो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिक टू एडवांस। क्या होनी चाहिए आपकी इफेक्टिव स्टडी प्लान जो कि आपको जेआरएफ क्रैक करने में मदद करे। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले बच्चों का काफी बड़े नंबर्स में सिलेक्शन हुआ है तीनों कैटेगरीज में। इफ वी टॉक अबाउट जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी कैटेगरीज ऑफ यूजीसी नेट री एग्जाम, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है उन सभी टॉपर्स ने। और नॉट ओनली दैट, आज इस सेशन में आई बी टेलिंग यू कि सेक्शन वाइज यानी कि यूनिट वाइज आपको किस पे कितना थ्रस्ट देना है। हर यूनिट अलग तरह का डिमांड करता है आपसे, एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको किस तरह से उसे पढ़ना है, किस तरह से डील करना है। सो अगर आप बिल्कुल शुरुआत में हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं और अपने पूरे स्टडी को रीवैम्प करना चाह रहे हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने अलग अलग जगह से बहुत पढ़ रखा है बट फाइनली कैसे उसे असेंबल करें वो नहीं समझ में आ रहा है, तो दिस सेशन इज जस्ट द राइट थिंग फॉर यू। सिंस यू ऑल नो वी आर ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीक, हमने क्रॉस कर लिया है नवंबर का और देख करीब करीब 2 महीने का टाइम रह गया है हमारे एग्जाम्स में, अगर एग्जाम्स जनवरी में होते हैं तो अभी से लेकर क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी या स्टडी प्लान जिससे आप बेसिक से लेकर एडवांस स्टेज तक पहुंच सके और जेआरएफ कर सके क्लियर। राइट, सो प्लीज डू वॉच द इंटायर सेशन। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा, हर यूनिट को तैयार करने की सही तरीका भी आपको मैं यूनिट वाइज इस सेशन में बताऊंगी। सो लर्नर्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसका फोकस जो रहता है रिसर्च और टीचिंग एबिलिटीज पे रहता है। तो जो पूरा एनालाइज आप ये देख लीजिए कि जो आपका पेपर 1 है आपका एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, रिसर्च और टीचिंग एबिलिटीज को। साथ ही साथ वो ये चेक करना चाहता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स कितने हैं, मतलब आप चीजों को किस तरह से इंटेलिजेंटली सॉल्व कर सकते हैं, क्या है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। क्योंकि आप बनने जा रहे हैं फ्यूचर प्रोफेसर, तो ये मान के आप चलिए कि आपको अगर क्राउड से हटना है, अगर आपको भीड़ में अपनी जगह बनानी है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से आपको इस पेपर के लिए तैयारी करनी है। आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, इसे आपने उस पर वर्क करना है क्योंकि आप कोई भी टॉपिक को एक बार अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कंसंट्रेशन लेवल, बहुत ध्यान से आपको हर टॉपिक को पढ़ना है और स्लो जाना है। बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि वो कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे। आपने मान लीजिए एक टॉपिक लिया, आप रिसर्च ही पढ़ रहे हैं, रिसर्च के स्टेप्स पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़िए उसको, बस गो थ्रू मत कीजिए। सुपरफिशियली शैलो स्टडी विल नॉट वर्क। राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या बात नहीं समझ में आ रही है और क्या चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट, ये पेपर 1 जो है जिसमें 10 यूनिट्स हैं, हर तरह के उसमें से 2-4 यूनिट्स आपके जरूर होंगे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे, 2-4 यूनिट्स जरूर होंगे जो वीक होंगे और बाकी बचे हुए मॉडरेट होंगे। तो सबसे पहले तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर लीजिए। राइट, अब आप ये देख लीजिए कि आपको सिलेबस और पूरा पैटर्न अच्छे से पता हो। लास्ट 2 साल के क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आ जाता है। राइट, कि हर यूनिट में कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, किस पे ज्यादा थ्रस्ट रहता है। हमारे पहले भी बहुत सारी ऐसी सेशंस रही हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि किन एरियाज को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बात आप मान के चलिए कि हर यूनिट से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बराबर आते हैं, तो कोई भी यूनिट आप छोड़ नहीं सकते। राइट, सो ज्यादा एफर्ट आप इस चीज पे डालिए, मैक्सिमाइज कीजिए अपना टाइम उन सभी टॉपिक्स को अच्छा करने में जो कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज बन सकते हैं। राइट, सिर्फ एग्जाम पैटर्न से भी काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन पेपर देखना भी बहुत जरूरी है और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे कितनी वेटेज है। राइट, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं रिसर्च टॉपिक की, तो रिसर्च में आप देखिए प्लेजारिज्म, रेफरेंसिंग, एथिक्स, इनकी अच्छी खासी वेटेज है।
राइट। तो इस तरह से आपके सारे यूनिट्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका समझ लीजिए 70 से 80% वेटेज उन्हीं से आती है, और बाकी रैंडम 20% बाकी टॉपिक से आते हैं। तो आप जब क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपके पास वो कीवर्ड्स निकल के आएंगे कि ये सारे बार बार टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पे, जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के टाइप्स, बैरियर, मास मीडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन पे आपको ज्यादा थ्रस्ट देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी से लेकर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अपना गोल जरूर निर्धारण कर लीजिए, चाहे वीक का हो चाहे मंथ का गोल हो। अगर आप रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, पैनिक मत कीजिए। एक अच्छा टाइम टेबल आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बैठ के शांति से देखिए कि कितना समय आप निकाल सकते हैं। अगर आप करीब करीब 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा भी अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स से आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ यू आर बीइंग कंसिस्टेंट एंड फोकस। क्योंकि ये 2.5 से 3 घंटे में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करनी होगी, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपना मंथली गोल्स डिसाइड कर लेंगे, भाई मुझे वीक में इतना करना है, मंथ में इतना करना है, और कोशिश कीजिए कि स्टिक कीजिए उससे। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से कोई काम आ गया, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके, राइट। बट कोशिश कीजिए कि 70-80% भी अगर आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे रहेगी। आपने जैसे ही अपना स्केड्यूल कर लिया दिन, अगली चीज जैसे हम कहते हैं कि एक दिन पहले रात में अपने दिन का स्केड्यूल जरूर फाइनलाइज कर लीजिए, और जब आपने स्केड्यूल फाइनलाइज किया है तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, राइट। छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे टॉपिक्स को मिस आउट नहीं कीजिए। छोटा कोई एक, जिस दिन समय नहीं मिला उस दिन 10 क्वेश्चंस बना लिए, एक छोटा सा टॉपिक को दोबारा से पढ़ लिया, और बीच बीच में अपनी प्रोग्रेस को री इवेलुएट करते रहिए कि आप वेयर डू यू स्टैंड, राइट। अपनी मिस्टेक्स को कभी भी मिस आउट मत कीजिए। याद रखिए कहाँ गलती की है आपने। आपकी मिस्टेक्स आपको ज्यादा सिखाती हैं एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, राइट। स्ट्रेस लेने से देखिए काम नहीं चलेगा। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेस की वजह से दे मिस आउट ऑन गेटिंग नेट क्लियर्ड, जेआरएफ नहीं हो पाता है। नहीं, वैसे नहीं रखना होगा। यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल। सोशल मीडिया थोड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट तो करते हैं, नेगेटिव कंटेंट भी रहता है। तो कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया अगर आप विजिट भी करते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो सिर्फ आपको रिफ्रेशमेंट की तरह आप यूज कीजिए। डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर आपका बाकी, जैसे कई बार होता है बच्चे रात में मोबाइल देख रहे होते हैं तो स्लीप स्केड्यूल भी आपका गड़बड़ हो जाता है। ये सब बातें बहुत छोटी लगती हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू एक्चुअली लुक इन टू इट, राइट। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। Now I let you know what are the unit wise आपको हर यूनिट की कैसे तैयारी करनी है। बट बिफोर दैट लर्नर्स, हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी जून 2025 फाउंडेशन बैच की, विच इज फाउंडेशन बैच 1.0, और ये आपकी तैयारी कराएगा जून 2025 के एग्जाम की। और ये एक जो कोर्स है ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का है। पूरी तरह से आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। लेटेस्ट पैटर्न, सिलेबस जिस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ है सभी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। आपको मिलेगी थ्योरी और एमसीक्यू की बुक्स, और साथ साथ आपको पीएचडी एडमिशन के लिए मेंटोरशिप भी मिलेगा। सो अगर आप देखेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने हैं कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएंगे। स्टडी नोट्स का पूरा एक्सेस रहेगा, और बहुत सारे 500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट्स आर अवेलेबल। तो सो गेट योर सेल्फ एनरोल्ड अगर आप भी जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं। Not only that, learners, we too have our booster classes going on. So all those students who are planning to appear for their December exam and वो एक बार फाइनल रिविजन करना चाहते हैं, सो बूस्टर कोर्स में गेट योर सेल्स एनरोल्ड एंड डू अ क्विक रिविजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके दिसंबर जनवरी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, राइट। सो सेक्शन वाइज टिप्स, अगर आप देखेंगे यूनिट्स के हर यूनिट का अपना सिग्निफिकेंस है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या चेक करना चाहता है, इस सेक्शन का पूरा पूरा पर्पस होता है कि क्या आपको टीचिंग की जानकारी है, राइट। क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिव टीचर बनने वाले हैं, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को, आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करता है ये एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस तो एमसीक्यू टाइप के ही होते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, और जिसकी वजह से हम कई बार गलती कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या उस टॉपिक को पढ़ते हैं।
रिसर्च ऑब्वियसली आपकी रिसर्च एबिलिटी को टेस्ट करता है, आपकी रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। तो इसके लिए शॉर्टकट तो कभी मत इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल जरूर एस्पेक्ट पता होना चाहिए, तभी इस यूनिट के क्वेश्चन सही तरीके से बनेंगे। कॉम्प्रिहेंशन जैसा कि आप शुरुआत से करते आ रहे हैं, द पर्पस इज कि आपको पैसेज दिया जाता है और आपको उस पैसेज के अनुरूप ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब आप उस पैसेज को पढ़ रहे हैं। तो एक अच्छी रीड देने के बाद आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं इफ यू आर वेरी कॉन्शियस वाइल रीडिंग। कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो ये इस यूनिट में आप परफेक्ट स्कोर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होता है। फोर्थ यूनिट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप समझ लीजिए कि बहुत टफ यूनिट नहीं है, मगर उसे टफ बनाया जाता है विथ यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। तो आपके कम्युनिकेशन को टेस्ट करना चाहता है वो टेस्टिंग एजेंसी, बिकॉज इस चीज की आपको आगे भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो जितने भी तरह के कम्युनिकेशन है जो कि या कुछ बैरियर्स है कम्युनिकेशन में, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चैनल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको पढ़ने के समय आपको ध्यान में रखना है कि इन सब बातों को आपने मिस आउट नहीं करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करें तो यस, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसमें जो की है वो है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसमें काफी हाई स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसको थोड़ा बाद में करना, ये इट्स अ सजेशन की ज्यादातर आपको उसे बाद में करना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये काफी एक्सटेंसिव है और आपको 5 6 7 क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। तो आपको इसमें भी क्वेश्चंस बहुत केयरफुली समझ समझ के आपको करना है। तो ट्रस्ट में, अगर आपकी समझ एक बार परफेक्ट हो जाएगी तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप आसानी से बना लेंगे। डीआई की अगर हम बात करें तो है तो ये बहुत सिंपल, मगर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है एट टाइम्स, राइट। कई बार आपको डेटा नहीं समझ में आता जबकि वो सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। इसमें भी कोई शॉर्टकट लेने वाली बात नहीं है, आप इसे थोड़ा बिगनिंग में नहीं करके बाद में भी कर सकते हैं। ज्यादातर सारे क्वेश्चंस के स्कोर्स बराबर होते हैं, तो वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे टाइम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईसीटी की अगर हम बात करें तो आप जो भी अभी लेटेस्ट नॉलेज है इंटरनेट की, अब हम पुराने टॉपिक्स पे नहीं रह सकते हैं। नए टर्मिनोलॉजीज की जो मॉडर्न एरा में यूज किए जा रहे हैं टॉपिक्स, उन सभी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है आईसीटी में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस यूनिट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो इसमें काफी सारे टॉपिक्स है, काफी सारे प्रोटोकॉल्स है, जो कि रीजनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे आपको पढ़ना होता है। क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं, तो ज्यादातर हम इस पे पोल्यूशन पे और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे, खास करके क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी अगर हमें करंट समिट्स की भी रहती है तो ये यूनिट हम अच्छे से बना सकते हैं विथ ऑफ कोर्स गुड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, आप ये सोचेंगे कि मैं 2 दिन 4 दिन में एक यूनिट कंप्लीट कर लूं, तो दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू गिव टाइम टू ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट, जो कि ये सभी यूनिट्स में आते हैं। हायर एजुकेशन जो है वो आपका लास्ट टॉपिक है, बट काफी कहा जाए बहुत फंडामेंटल टॉपिक है आपके पूरे पेपर 1 का, क्योंकि ये आप चूंकि हायर एजुकेशन के साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं पोस्ट दिस, तो आपको एक जनरल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि क्या रहा है अभी तक हमारे एजुकेशन की हिस्ट्री, किस तरह से एंशिएंट एजुकेशन थी, मॉडर्न रही है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या रहा है, प्री इंडिपेंडेंस क्या रहा है। तो ये सेक्शन जो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पे काफी फोकस करता है। तो आप देखेंगे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको एक नैरेटिव की तरह इसको पढ़िए, इस यूनिट को, किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लर्निंग में, समझ के पढ़िए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़िए, तो ये यूनिट भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। So learners, I hope you all found the session to be informative and ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी आने वाले ईयर में एग्जाम देना चाहते हैं, आने वाले सेशन में एग्जाम देना चाहते हैं, ये मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। We'll keep you posted on our various sessions, right? I hope you all found this session to be informative. इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। I'll see you in the next class. Bye bye.